अब बात करते हैं इनफाइनाइट लैडर सीरीज की। मान लो कुछ रिपीटिव सीक्वेंस हैं और वो इनफाइनाइटली चलते चले जा रहे हैं। हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ए बी पॉइंट है ना, ये है 3 माइक्रोफैराड का, ये है 3 माइक्रोफैराड का और ये है 2 माइक्रोफैराड का। और ये वाला पैटर्न, ये जो एक दिख रहा है आपको पैटर्न, ये हिस्सा जो है वो बार बार रिपीट करा जा रहा है ना। और अगर वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट लैडर सीरीज, है ना। देखो इस तरह से रिपीट करेगा ये, है ना। आप देख रहे होंगे क्या लगा दिया लास्ट में, क्या लगा दिया हमने, 3 लगा दिया। सब में बीच में 2-2 चल रहा था, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया हमने, 3 लगा दिया। ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, ये फाइनाइट सीरीज है। लेकिन हम इससे ही पता करेंगे कि हम इनफाइनाइट सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जरा कैसे। तो एक पैटर्न यहाँ पर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जो मैंने स्टार्टिंग में एक पैटर्न बनाया था, इसको हटा दो पूरे को, है ना। जो स्टार्टिंग में ये वाला पैटर्न बनाया था 3 का, वही पैटर्न क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार और एक सीरीज बना रहा है। लेकिन लास्ट में 2 नहीं है, ये बात भी याद रखनी है। अच्छा अब जरा इसको देखो, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है ना। और ये 3 3 3 कैसे सीरीज में है ना। तो जब भी 3 ये इक्वल कैपेसिटर है और सीरीज में है 3 बार, तो 3/3 यानी कि 1 क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। और 1 को 2 के साथ क्या करोगे, पैरेलल में करोगे, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि फिर यानी कि यही चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ गई, है ना। यानी कि आप इसको हटा देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे, है ना। इस पूरी चीज को हटा दोगे, इस वाले पैटर्न को, यहाँ पर 3 लिख दोगे, है ना। फिर वैसे ही ये 3 ये 3 ये 3, है ना। और ये तीनों क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। और 1 और 2 मिला के क्या हो जाएगा, सीरीज पैरेलल में 3 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप 2 हटा के क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, है ना। तो यानी कि सेम ही पैटर्न है और सेम चीज आगे बढ़ती आ रही है। तो यहाँ पर भी आप 3 लिख दोगे ऐसे लास्ट में आके, और आंसर आएगा 1। तो क्या आ रहा है, CAB कितना आ रहा है, CAB कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 आएगा। सिंपल सी बात। ये भी तो 3 हो जाएगा, 3 3 3 सीरीज में 3/3 यानी कि 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा, है ना। अच्छा मैं बोलूं कि ये तो यहाँ पर आ रहा है और सारे पैटर्न सेम है। अगर मैं ये वाला पैटर्न शुरू वाला निकाल दूं, पहला वाला पैटर्न ये वाला निकाल दूं, तो इस वाले पॉइंट को बोल देता हूं मैं P, इसको बोल देता हूं Q। इस वाले पैटर्न को आप रिमूव कर दो, इस वाले को कर दिया रिमूव, इसको रिमूव कर दो, हो गया, है ना। अब देखो जरा, अब अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट निकालो PQ का, क्या आने वाला है बताओ, 1 आएगा नहीं आएगा, अब भी क्या आएगा, 1 माइक्रोफैराड। इसको भी निकाल दो, इस वाले पैटर्न को भी निकाल दो, है ना। और यहां पर पॉइंट मान लो, ये है E, ये है F, कुछ भी है ना, या फिर MN, है ना। तो CEF क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। ये बात समझ में आ रही है क्या, है ना। अगर हम किसी भी पैटर्न को निकाल दें, एक पैटर्न को निकाल दें, 2 पैटर्न को निकाल दें, लेकिन रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बात समझ में आ गई। अब जब ऐसा ही पैटर्न इनफाइनाइटली जाएगा, है ना, तो भी ये बात लागू होगी कि आप 1-2 पैटर्न को निकाल लोगे तो इनफाइनाइट सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। यहां पर भी हमने क्या करा, इसको निकाल दिया, अब भी क्या आएगा, रिजल्टेंट 1 आएगा। यहां पर भी रिजल्टेंट बनाया, यहां पर भी बनाया, यहां पर भी बनाया, है ना। तो आप पैटर्न निकाले जा रहे हो, लेकिन रिजल्टेंट पे फर्क, इक्विवेलेंट पे फर्क नहीं पड़ रहा है ना। वैसे ही जब ये सीरीज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगी, तो भी ये बात लागू होगी कि आप कुछ पैटर्न निकाल दोगे और रिजल्टेंट पे या इक्विवेलेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं कैसे, क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन हमारा वही है, घिसा बेटा, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। फोटो देखो, कुछ इस तरह का एक पैटर्न है और ये पैटर्न रिपीट करेगा इनफाइनाइट तक, है ना। और पॉइंट दे दिए आपको AB, मैं बना दूं इसको, और इसी तरह से चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। इन सब कैपेसिटर का वैल्यू C है। अब कैलकुलेट करते हैं इसको। जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि AB के बीच में जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, है ना, अभी वहां पर तो हमें कैलकुलेट कर लेती हूँ पे, है ना, क्योंकि वो इनफाइनाइट नहीं थी सीरीज, वो फाइनाइट सीरीज थी, तो वहां पर कैलकुलेट करना आसान था। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल देखा था, है ना, तो वहां पर कैलकुलेट करना आसान था, हमने AB के बीच में इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया था वहां पर, है ना। लेकिन यहाँ पर मान लो कुछ भी आएगा, X आएगा मान लो, है ना, इनके AB के बीच में इक्विवेलेंट X आएगा, है ना। तो CAB मान लो X है, लेट CAB कितना है, CAB इक्वल टू X, कुछ भी है ना।
कुछ भी माइक्रोफेरेड, एक्स माइक्रोफेरेड, है ना। तो मान लो ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं ई और एफ, ई और एफ। तो ये बताओ क्या सी ई एफ भी क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये भी याद करो पीछे वाले एग्जाम्पल से, क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। अभी हमने सी ए बी हमें पता नहीं है, हमने एक्स मान लिया है, एक्स की वैल्यू क्या है फाइंड करते हैं, है ना। तो सी ई एफ भी क्या होगा, इस वाले पैटर्न को निकाल दो, तो सी ई एफ भी क्या होगा, जो टोटल होगा वही ये होगा। कुछ समझ रहे हो ना, मैंने पीछे वाले एग्जाम्पल दी थी, उससे कुछ समझो इसको, है ना, लॉजिक भी डालो इसे, है ना। तो आप समझ रहे हैं इसको, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स हो जाएगा, तो एक पैटर्न निकाल लो और बाकी को एक्स मान के लगा देते हैं, है ना। तो ई एफ क्या होगा, एक्स होगा, मैं ई एफ को एक्स मान लूँ, है ना। इस पैटर्न को अलग करते हैं और ई एफ को पूरे को एक्स मान लेते हैं और इस वाले पैटर्न को लगा देते हैं, तो कुछ ऐसा देखिएगा, ये हमारा पैटर्न सी और बाकी सारे को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्योंकि ए बी को एक्स माना है इसलिए ई एफ भी एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, फाइंड करते हैं, है ना। तो बाकी सबको मान लेते हैं क्या, एक्स, कि बाकी सारा कैपेसिटर जुड़ के एक्स आएगा, यहाँ पर जितना भी होगा वो इन्फिनिटी से कैलकुलेट करते 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 क्या आया, एक्स आया, और एक्स को आपने क्या किससे जोड़ दिया, इस पैटर्न से जोड़ दिया। तो आप ए बी का कैपेसिटेंस इससे मालूम कर सकते हैं। कैसे करोगे, इन दोनों को किस में लगा दोगे, पैरेलल में, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसके साथ सीरीज में कर दो, इसको, है ना, सिंपल है। कैसे करोगे, इसको पैरेलल में, इसको पैरेलल में, क्या हो जाएगा, पैरेलल में तो ऐड कर देते हैं ना सीधे, यानी कि सी प्लस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी प्लस एक्स, और सी प्लस एक्स को इसके साथ कैसे लेना है, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में, और सीरीज में लेने के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई अपॉन सम, तो कर देता हूँ यहाँ पे। तो सी ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू दिस मल्टीप्लाई अपॉन सम सी प्लस एक्स। कोई दिक्कत है क्या इसमें, दिख रहा है ये, समझ में आ रही है बात, है ना। और ए बी क्या है, ए बी भी हमने क्या माना है, एक्स माना है, तो रख देते हैं क्या, इसको एक्स रख देते हैं। तो एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, सी मल्टीप्लाई करके अंदर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सी प्लस एक्स, है ना। इसको इधर डालेंगे तो क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई कर जाएगा, कर दो जरा, मैं जगह नहीं है, कहाँ करूँ बताओ, यहाँ पे करते हैं इसको, है ना। क्या हो जाएगा, ये इसको इधर कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा टू सी एक्स से मल्टीप्लाई, टू सी एक्स, और एक्स जाएगा तो क्या करेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी एक्स, है ना। अब क्या कर सकते हो, इस सी एक्स को इधर फेंकोगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें इधर ले आओ एक तरफ, है ना, सब चीज़ों को एक तरफ ले आओ, तो सी एक्स इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, टू सी एक्स माइनस सी एक्स, यानी कि सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस ये सी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, या फिर आप इसको डिवाइड करके कर सकते हैं ना, स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। तो करिए इसको, मैं नहीं करूँगा, इसको करके देखिए क्या आंसर आता है, बताओ। वीडियो पॉज करो और इसको करो, मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, और यहाँ पर मैं ये लिख लिया ना आपने, है ना, इसको हटा देते हैं हम। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि आप नहीं कर रहे होंगे, या कर लिया आपने, कर ली, आंसर बताओ। अच्छा गलत है, आ जाए जरा ना, करते हैं एक बार, है ना, जिन्होंने कर लिया है वो आगे बढ़ जाइए, है ना, और फिर चेक कर लिए कि आंसर सही आया नहीं आया, है ना। करते हैं इसको। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू अंडर रूट, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस, हाँ जी, तो क्या होता है माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, नहीं सी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी प्लस माइनस, है ना, ये हो जाए ना फॉर्मूला, बी बता देना, चेक कर लेना, बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना फॉर्मूला, लगा देंगे, लगा देते हो, है ना। यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है आपको, क्या होगा, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी, बी क्या है, सी है यहाँ पर, है ना, बी की वैल्यू क्या है, ये है बी की वैल्यू, यहाँ पर ए तो है ही नहीं, है ना, a1 है,
सी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर होता है, अच्छा माइनस बी होता है ये, तो माइनस हो जाएगा माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, इंटू सी कितना है सी है माइनस सी स्क्वायर, कोई दिक्कत, अपॉन 2a, 2a कितना है 2 है, 2 इंटू 1 2, तो कुछ ऐसा हुआ। बहुत गलत बात है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। जो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम उनको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो, है ना। मैं करता हूँ लेकिन आपको देखना नहीं चाहिए ये चीज़, है ना, क्योंकि ये चीज़ तो आनी चाहिए यार कम से कम, है ना। सी प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस 4c स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें, अपॉन 2a अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट 5c स्क्वायर ओवर 2, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस सी प्लस माइनस ये c स्क्वायर बाहर निकालूँ तो c अंडर रूट 5 अपॉन 2, है ना। इसको एक बार प्लस करके लिख दो और एक बार माइनस करके लिख दो। दिख रहा है क्या ये, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा अभी, है ना। तो ऐसा हो जाएगा और उसके बाद इसको आप प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके लिख के दिखाऊंगा अभी, है ना। देखो जरा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, या तो वैल्यू हो जाएगी ये माइनस सी प्लस सी रूट 5 अपॉन 2, या तो ये वैल्यू हो सकती है, या फिर माइनस सी माइनस सी रूट 5 अपॉन 2। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, x की। अब बताओ x ये होगा या ये होगा, अच्छा c, अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर माइनस सी प्लस सी रूट 5, रूट 5 मतलब रूट 4 तो कितना होता है, रूट 4 होता है 2, होता नहीं होता। अगर यहाँ पर रूट 4 होता तो हम 2 बाहर निकाल लेते, यानी कि 2c से ज़्यादा है, 2c से ज़्यादा है नहीं है, रूट 4 होता तो हम 2 बाहर निकाल लेते तो हो जाता 2c, है ना। और अगर ये 2c हो जाता तो आंसर किसमें आता, पॉजिटिव में, है ना। लेकिन यहाँ पर कैसे आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा नेगेटिव में। देखो ये इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में और इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, तो आंसर कौन सा होने वाला है आपका, ये वाला आंसर होने वाला है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ये 2.5, ये 2 से ज़्यादा है ना, ये 2 पॉइंट समथिंग सी है ना। तो आंसर यहाँ पर प्लस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है ना, यहाँ पर ये बड़ा हो जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर इसमें ये नेगेटिव आएगा x की वैल्यू और ये x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आप में भी समझ रहे होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे। तो असली वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, समझ रहे हैं, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को, भावनाओं को समझ पा रहे होंगे, है ना। भावना ही नहीं वैसे आज जब ये आंसर हो जाएगा तो हम इसमें से क्या लिख सकते हैं, माइनस सी नहीं c/2 कॉमन ले लो, c/2 कॉमन ले लो, बड़ा होने ये तो इसको लिखो रूट 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1, सी बाहर निकालिए ना तो ये तो माइनस 1 बचा, ये प्लस रूट 5 बचा, तो रूट 5 प्लस माइनस प्लस का रूट 5 माइनस का 1, c/√2 बाहर निकाल लिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, समझ रहे हैं बात को, हाँ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मे बी कि आप समझ रहे होंगे बात को मेरी। और अगला क्वेश्चन करेंगे, अब कौन सा करेंगे, अगला क्वेश्चन करें सीरीज पे, अगला क्वेश्चन, है ना। एक बार हमने समझा है इसको अच्छी तरह से, मे बी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आशा करते हैं हम कि आपके समझ में आ रहा है बात, है ना। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं सीरीज पे ही और आप उसको करेंगे।